नमस्कार दोस्तों। पीएचडी कोर्स वर्क मैथमेटिक्स की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे कॉमन मैथमेटिकल फंक्शंस एंड देयर एब्रिविएशंस, अर्थात सामान्य गणितीय कार्य और उनके संक्षिप्त रूप। इन मैथमेटिक्स सम फंक्शंस और ग्रुप्स ऑफ फंक्शंस आर important enough to deserve their own names. This is a listing of articles which explain some of these functions in more details. There is a large theory of special functions which developed out of statistics and mathematical physics. A modern abstract point of view constrasts contrast sorry large function spaces which are infinite dimensional and within which most functions are synonyms with special functions picked out by properties such as symmetry or relationship to harmony analysis and group representation. दूसरे अर्थों में गणित में कुछ फलन या फलन के समूह इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि वे अपने नाम के लायक हो सके। यह उन लेखों की एक सूची है जो इनमें से कुछ कार्यों को अधिक विस्तार से समझाते हैं। विशेष कार्यों का एक बड़ा सिद्धांत है जो सांख्यिकी और गणितीय भौतिकी से विकसित हुआ है। एक आधुनिक अमूर्त दृष्टिकोण बड़े फंक्शन रिक्त स्थान के विपरीत होता है जो अनंत आयामी होते हैं और जिसके भीतर अधिकांश फंक्शन अनाम होते हैं। विशेष कार्यों जैसे समरूपता या हार्मोनिक विश्लेषण और समूह प्रतिनिधित्व के संबंध से चुने गए विशेष कार्यों के साथ। नौ एलिमेंट्री फंक्शंस क्या क्या हैं ये हमने बता दिया है, जैसे कि एल्जेब्रिक फंक्शन, एलिमेंट्री ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। नाउ स्पेशल फंक्शन, पीसवाइज स्पेशल फंक्शन, अरिथमेटिक फंक्शंस एंड एटसेट्रा, जैसे कि गामा एंड रिलेटेड फंक्शंस, इलिप्टिक एंड रिलेटेड फंक्शंस, बेसल्स एंड रिलेटेड फंक्शन, रीमान जीटा एंड रिलेटेड फंक्शन। अब हम देखते हैं लिस्ट ऑफ मैथमेटिकल एब्रीविएशन। एब्रीविएशंस का मतलब होता है संक्षिप्त रूप, जैसे कि AC एक्सियम ऑफ चॉइस, है ना, A डॉट C डॉट एब्सोल्युटली कंटिन्यूअस, है ना, जैसे कि AD एडजॉइंट रिप्रेजेंटेशन, ADJ, है ना, एडजुगेट ऑफ एडजुगेट नहीं होता, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है इसमें। और जैसे AE ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म की थोड़ी सी लिस्ट मैंने दे दिया है जिसको आप देख सकते हैं। नाउ व्हाट आर दी कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। अब कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं ये मैंने इसमें बताया है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हैव एप्लीकेशन इवन इन द मोस्ट एडवांस्ड मैथमेटिकल थ्योरीज, है ना। इन मैथमेटिकल थ्योरीज में इन ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाता है जो कि मैंने नीचे लिस्ट में बताया हुआ है। व्हाट आर दी कॉमन मैथमेटिकल सिम्बॉल्स, कौन कौन से हो सकते हैं वो सब मैंने बताया है। कॉमन सिम्बॉल है जो हम जनरली यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में, इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर, लेस, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, सिंपल ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। नाउ
कुछ ग्रीक लेटर्स के बारे में हम बात करेंगे। सो ग्रीक लेटर्स आर यूज्ड इन मैथमेटिक्स, ये भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि अल्फ़ा अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, है ना, एप्सिलॉन, ठीक है, डाई गामा, जीटा, ईटा, थीटा, आयोटा, कापा, म्यू, लैम्डा, न्यू भी हम यूज़ करते हैं, जाई भी यूज़ करते हैं, पाई, रो, सिग्मा, इस तरीके से। नौ रोमन लेटर्स भी हम यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में, तो उसके बारे में थोड़ा बताया गया है। रोमन लेटर्स आर यूज्ड इन मैथमेटिक्स। रोमन लेटर्स आर द symbol used in a system of mathematical notation based on the ancient Roman system. The symbol are I, V, X, L, C, D and M, stands respectively for 1, 5, 10, 50, 100, 500 and 1000। कुछ रोमन न्यूमेरल्स के बारे में ही बताया गया है ना। अरेबिक्स में उसको क्या बोलते थे, साथ ही साथ रोमन में क्या बोलते थे, दोनों को कंपेयर करके बताया गया है, जो कि इस प्रकार है। 1 को 1 आई, 2 को डबल आई, 3 को ट्रिपल आई, 4 को आई वी, 5 को वी, 6 को वी आई, 7th को वी डबल आई, 8th को वी ट्रिपल आई, 9th को आई एक्स, 10th को एक्स, 11th को 11 एक्स आई। बस ये कुछ और रोमन न्यूमेरल्स हैं जो कि नीचे दी गए हैं अरेबिक नोटेशन और रोमन नोटेशन में, ठीक है। जैसे 12th को हम कहते हैं एक्स डबल आई, ठीक है। 13 को हम बोलते हैं एक्स ट्रिपल आई, 14 को हम कहते हैं एक्स आई वी एंड 15 को एक्स वी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मैथमेटिकल थ्योरम्स एंड प्रॉपर्टीज। ये क्या है देखते हैं। इन मैथमेटिक्स ए थ्योरम इज अ स्टेटमेंट that has been proved or can be proved. The proof of a lemma is logical argument that uses the inference rules of the deductive system to establish that the theorem is a logical consequence of the axiom and previously proved theorem. In the mainstream of mathematics, the axiom and the interference rules are commonly left implicit. Theorem is a proved result that is not an immediate consequence of other known theorems. Moreover, many authors qualify the theorems only the most important results and use the terms lemma, preposition and corollary, आपने मैथमेटिक्स में देखा भी होगा ये, for less important theorems. The mathematical logic, the concept of theorems and proofs have been formalized in order to allow mathematical reasoning about them. In this context, statements become well-formed formulas of some formal language. A theory consists of some basic statement called axiom and some deducing rules, and the theorems of the theory are the theorems of the theory are the
statements that can be derived from the axiom by using the deducing rule. This formalization led to proof theory, which allows proving general theorems about theorems and proofs. In particular, Gödel's incompleteness theorems show that every consist theory contains the natural numbers has true statements on natural numbers that are not theorems of the theory, that is, they cannot be proved inside the theory. As the axioms are often abstractions of properties of the physical world, theorems may be considered as expressing some truth, but in contrast to the notation of a scientific law, which is experimental. The justification of the truth of a theorem is purely deductive. A theorem is a statement that has been proven on the basis of previously established statement. प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी इज समथिंग द needs no proof, है ना? Property is something that needs no proof, such as a variable a in an equation will be equals to all other a is in the equation. So इसका अर्थ क्या हुआ? गणितीय प्रमेय और गुण, है ना, इसके बारे में हम चर्चा की है अभी. तो गणित में एक प्रमेय एक कथन है जिसे सिद्ध किया जा चुका है या सिद्ध किया जा सकता है. एक प्रमेय का प्रमाण एक तार्किक तर्क है जो यह स्थापित करने के लिए एक निगमन प्रणाली के अनुमान नियमों का उपयोग करता है कि प्रमेय स्वयं सिद्ध और पहले सिद्ध प्रमेयों का एक तार्किक परिणाम है. गणित की मुख्य धारा में अभिग्रहित और अनुमान के नियम आमतौर पर निहित रह जाते हैं. प्रमेय एक सिद्ध परिणाम है जो अन्य ज्ञात प्रमेयों का तत्काल परिणाम नहीं है. इसके अलावा कई लेखक केवल सबसे महत्वपूर्ण परिणामों के लिए प्रमेय के रूप में अर्हता प्राप्त करते हैं और कम महत्वपूर्ण प्रमेयों के लिए लेमा, प्रस्ताव और कोरलरी शब्दों का प्रयोग करते हैं. गणितीय तर्क में उनके बारे में गणितीय तर्क की अनुमति देने के लिए प्रमेयों और प्रमाणों की अवधारणाओं को औपचारिक रूप दिया गया है. इस संदर्भ में कथन कुछ औपचारिक भाषा के सुगठित सूत्र बन जाते हैं. एक सिद्धांत में कुछ आधार कथन होते हैं जिन्हें स्वयं सिद्ध कहा जाता है और कुछ कटौती नियम कभी कभी स्वयं सिद्धों में शामिल होते हैं. सिद्धांत के प्रमेय वे बयान हैं जो सिद्धांतों में कटौती नियमों का उपयोग करके प्राप्त किए जा सकते हैं. इस औपचारिकता ने सबूत सिद्धांत को जन्म दिया जो प्रमेयों और सबूतों के बारे में सामान्य प्रमेयों को साबित करने की अनुमति देते हैं. विशेष रूप से गोडेल की अपूर्णता प्रमेयों से पता चलता है कि प्राकृतिक संख्याओं वाले प्रत्येक सुसंगत सिद्धांत में प्राकृतिक संख्याओं पर सही कथन है जो सिद्धांत के प्रमेय नहीं है, अर्थात वे सिद्धांत के अंदर सिद्ध नहीं हो सकते. जैसा कि स्वयं सिद्ध अक्सर भौतिक दुनिया के गुणों का सार होते हैं, प्रमेयों को कुछ सत्य व्यक्त करने के रूप में माना जा सकता है, लेकिन एक वैज्ञानिक कानून की धारणा के विपरीत जो कि प्रायोगिक है.
एक प्रमेय की सच्चाई और का औचित्य विशुद्ध रूप से निगमनात्मक है। अब देखते हैं, एक प्रमेय एक बयान है जो पहले से स्थापित बयानों के आधार पर सिद्ध हो चुका है। और प्रॉपर्टी क्या है? एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि एक समीकरण में एक चर ए समीकरण में अन्य सभी ए के बराबर ही होगा। आप लोग ध्यान देंगे, ये जैसे ही ये यूनिट कंप्लीट होगा मैं आप लोग को इसका नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। उसी नोट्स से आपको पढ़ना है और एग्ज़ाम में आंसर्स देने हैं, ठीक है। तो इसके लिए चिंता मत कीजिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ये जैसे ही यूनिट कंप्लीट होता है, इसकी सॉफ्ट नोट्स है ना, उसको आप प्रिंट ले लेना और उसका अध्ययन करना और उसके हिसाब से एग्ज़ाम में जैसे सवाल आए उसका जवाब देना, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही कोर्स कंप्लीट करते हैं, बाकी सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।